सपना और शिवी की दोस्ती को किसकी नज़र लग गई। जो शिवी सपना के सबसे बुरे टाइम में उसके साथ खड़ी रही थी, उसी शिवी को सपना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज अभी जस्ट मैंने शिवी का वीडियो देखा। अभी जस्ट उसने 15 मिनट पहले वीडियो अपलोड किया है। उस वीडियो में उसने किसी पर्सन के लिए, किसी के लिए कुछ बातें बोली हैं। जो उसके मन में था वो सारी बातें उसने बोली हैं। और आप लोगों को पता है इस टाइम पे सपना और शिवी का रिश्ता जो है ख़त्म हो चुका है। उसकी बातों से तो यही महसूस होता है। महसूस क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। कुछ टाइम 4-5 दिनों से ये अफवाहें चल रही हैं कि शिवी और सपना का रिश्ता ख़त्म हो चुका है। सपना को शिवी ने सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया है। और इन दोनों की दोस्त की ना सच में मिसाल हुआ करती थी। जब सपना अपना ससुराल छोड़ करके ग्वालियर शिफ्ट हुई थी शिवी के यहाँ पे, शिवी ने पूरी हेल्प की थी। उसके ससुराल वालों ने उसकी बहुत हेल्प की थी। लेकिन सपना को ना सारी चीज़ें, ये कह सकते हो सारी चीज़ें मैच करने की आदत हो गई है। अब जो भी उसका भला चाहता है ना, वो सपना उससे रिश्ता ख़त्म कर लेती है। पहले सास ससुर के साथ रहती थी, सास ससुर के रिश्ता ख़त्म कर लिया। उसके बाद में उसने अंशु के साथ में रिश्ता था, अंशु से भी रिश्ता ख़त्म कर लिया। और शिवी जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त, उसके लिए एक तरह से कह सकते हो उस मुसीबत की घड़ी में उसके लिए भगवान बन के आई थी, उसने उससे भी रिश्ता ख़त्म कर दिया। तो शिवी ने अपनी वीडियो में बोला है कि जो भी लोग हैं मेरे घर में आग लगाना बंद करो। क्योंकि लोगों की आदत होती है दूसरों के घरों में आग लगाने की। अगर तुम्हारे घर में बर्तन खटकते हैं तो ऐसा नहीं है कि दूसरे के घर में भी खटकें। तो प्लीज़ अपने घर को संभालो। मैं अपने घर को अच्छे से संभाल रही हूँ। तो शिवी की बातों से साफ साफ लगता है कि ये उसने सपना के लिए बोला है। शिवी ने बोला है कि तुम्हारी आदत है चीज़ें ख़राब करने की, चीज़ों को बिगाड़ने की। मेरी आदत नहीं है। मैं अपनी फैमिली को अच्छे से मैनेज करती हूँ और सारी चीज़ों को, सारे रिश्तों को अच्छे से बराबर लेके चलती हूँ। लेकिन तुम्हारी तरह नहीं हूँ। ये सारी चीज़ें जो है सब शिवी ने अपने ब्लॉग में बोला है कि मैं अपनी फैमिली को अच्छे से मैनेज करती हूँ। सारी चीज़ों को, फैमिली को, फंक्शन को, सारे रिश्ते नाते सबको बराबर लेके चलती हूँ। तो प्लीज़ मेरी फैमिली में इंटरफेयर करने की गलती ना करें। आप लोगों ने सोचा होगा, उसने किसी पर्सन के लिए बोला है कि तुमने सोचा होगा कि सिर्फ बोलती नहीं है, ये तो बेवकूफ़ है, सब कुछ बोल दो उसके लिए, इसकी लाइफ में इंटरफेयर कर दो, सारी चीज़ें कर दो। तो शिवी नहीं बोलेगी। शिवी को बोलना भी आता है, जवाब देना भी आता है। अगर तुम पीछे से बातें बना रहे हो तो प्लीज़ मेरे सामने बातें बोलो। मेरे सामने बातें बोलोगे तो उसका जवाब भी मिलेगा और मुंह तोड़ जवाब दूंगी तुम्हारी बातों का मैं। ये चीज़ तो है गाइस, जब से सपना ना किसी की लाइफ में जाती है ना, उसकी लाइफ गड़बड़ हो जाती है, एक तरह से कह सकते हो। क्योंकि सपना अपने ससुराल में रहती थी। वहाँ पे रहने के बाद में उसने इतने रिश्ते बिगाड़ दिए कि अब वो वहाँ नहीं जा सकती, चाह के भी नहीं जा सकती है। क्योंकि इतनी बात बहुत हद तक बिगड़ चुकी है। उसके बाद में उसने अंशु को अपनी बेटी माना था, लेकिन उसने तो अपना दिखा दिया पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन एक चीज़ देखो गाइस, आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ। सपना की तरफ से सपना ने अपने सारे बता दिए कि अपनी साइड उसने बता दी, लेकिन दूसरे की साइड किसी ने नहीं सुनी। उसके ससुराल वालों का सच किसी को भी नहीं पता कि आखिर उसने क्या दिया, क्या लिया, क्या बोला उन्होंने, किसी को भी नहीं पता गाइस। कि उसने बोला है कि मैंने कुछ भी नहीं लिया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि सपना ने एक एक चीज़ रिकॉर्ड करके रखी है। उनकी बोलना, उनकी बातें, सारी चीज़ें उसके पास में प्रूफ के तौर पे रिकॉर्डिंग है उसकी, जो वो जब चाहे उसको लगा सकती है। उसने बोला था एक बार लाइव में भी बोला था कि मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकती हूँ, अपना हक ले सकती हूँ, सारी चीज़ें ले सकती हूँ, लेकिन मैं सारी चीज़ें छोड़ रही हूँ। और ये सोशल मीडिया की क्लिप जो है आप कभी भी उठा के देख लेना, ये ऐसे ही पड़ी रहेगी यूट्यूब पर। कभी आप मेरे मुँह से सुन जाओ कि मैंने ससुराल वालों से हक लिया है। लेकिन अभी अफवाहें ये उड़ रही हैं कि उसने ससुराल वालों से मथुरा वाले प्लॉट में, मथुरा वाला घर में हिस्सा लिया है। और ये जो घर है ना गाइस, ये उसने खुद का लिया है, ये भी अफवाहें चल रही हैं। वो गाड़ी है, वो 2-3 महीने पहले बुकिंग हो चुकी थी। तो गाइस उसके लिए एक बात बताओ, गाड़ी लेना ज़रूरी था या घर लेना ज़्यादा ज़रूरी था? सपना के लिए ना गाइस गाड़ी से ज़्यादा घर ज़्यादा ज़रूरी था। कि किराए के घर इधर उधर घूमने की बजाय, इधर उधर शिफ्ट करने की बजाय वो अपना घर ले, एक बार मिले, अच्छी जगह पे ले। क्योंकि देखो गाड़ी भी आपको पता है 10-15 के बीच की है, उससे हाई रेंज की भी हो सकती है, ये मुझे आइडिया नहीं है। तो उतना और मिला के जब किराए पे, आपको पता है किसी भी बड़ी सिटी में लो, फ्लैट लेते हो तो आप 10-15-20 हज़ार के अराउंडिंग एक महीने का किराया आता है। प्लस विद फर्नीचर सारी चीज़ों का और भी बजट बन जाता है। उसके बच्चे हैं छोटे छोटे, उनकी पढ़ाई का खर्चा है। और अभी तो उसको ना अपने अपने मायके वाले अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जब ये मायके वाले जब कहाँ थे, जब सपना को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। जब सपना के पहले हस्बैंड की डेथ हुई थी, वो उसी घर में रह देती थी, एक भी बार अपने मायके नहीं गई, एक दिन के लिए गई थी, तुरंत वापस आ गई थी। ऐसे ही राजवीर के टाइम पे। लेकिन कुछ टाइम से जब उस सपना को लगा ना मुझे ये घर छोड़ना है, तो उसने सबको बुरा बनाना स्टार्ट कर दिया। सारे ससुराल वालों को उसने बुरा बनाना स्टार्ट कर दिया। इन 4-5 सालों की शादी में उसने कभी भी मामा बुआ मौसी का नाम नहीं लिया गाइस।
आप लोगों ने देखा होगा उसके ब्लॉग में कभी भी उसके मायके की फैमिली के अलावा कभी मामा बुआ मौसी का कभी भी नाम नहीं लिया उसने। आज एकदम से उसके मामा बुआ मौसी सब लोग आ गए। तो सारे रिश्ते जो होते हैं ना पैसे के होते हैं गाइस। आज उसके पास पैसा है तो सारे रिश्ते हैं। बाकी पैसे की अहमियत समझनी चाहिए सपना को। ऐसे यूं ही नहीं लुटाना चाहिए। अपने रिलेटिव्स पे महंगे महंगे गिफ्ट दे रही है, ये बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उसको ना बचा के चलना चाहिए। क्योंकि यही लोग उसको जब पैसा ख़त्म हो जाएगा उसको पहचानने से भी इनकार कर देंगे, यही लोग। और यही हकीकत है, जब तक पैसा होता है ना तब तक अपने होते हैं। एक पति के सिवाय आपकी लाइफ में दूसरा कोई पर्सन ऐसा नहीं होता है जो आपके सुख दुख का साथी बने। सुख के सब बन जाएंगे लेकिन दुख में कोई आगे नहीं आता है। क्योंकि दुख के बोलने से और पैसा, क्योंकि आजकल देखो दुख बताने से दुख वो नहीं होता है कि मेरे पास दुख है, लेकिन उस दुख का सॉल्यूशन भी निकालना पड़ता है। छोटी छोटी बच्चियाँ, उसकी पढ़ाई का खर्चा, उनके रहने का सहने का पूरा खर्चा होगा, वो कौन देगा, कहाँ से देगा। जब भी किसी से मांगेगी वहीं से रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। आज के टाइम में कोई भाई भाभी नहीं होता है, कोई भी नहीं होता है। लेकिन सपना की इतनी अच्छी दोस्त उसके लिए आई थी एक तरह से, लेकिन उसने उससे भी रिश्ता ख़त्म कर लिया। और सिबी जैसी लड़की कभी किसी के लिए गलत नहीं बोल सकती। इतने सालों के इतना तो जान गए हैं कि सिबी कभी गलत नहीं हो सकती। कुछ तो बात हुई है जो इतना उसको गुस्सा आया है, इतना उसने कुछ बोला है अपने ब्लॉग में, वरना सिबी कभी कुछ नहीं बोल सकती है, इतना कुछ नहीं बोल सकती है। और सपना को उसने दीदी माना था। उसने एक मतलब इतनी हेल्प की थी यार। ससुराल में रह के कोई लड़की इतनी हेल्प नहीं कर सकती है। उसके लिए एक किराए का फ्लैट दिलाना, उसके 2-2 3-3 दिन तक बिना खाए, उसकी पूरी फैमिली, उसके ससुर, उसके चाचा ससुर, सब लोग उसके साथ में घूम रहे थे यार। सपना की कोई भी बात सिबी को इतना ज़्यादा हर्ट हुई है कि उसने उससे रिश्ता ख़त्म कर लिया। ये कोई छोटी बात नहीं है। उससे दो दो सालों से जानती है सिबी सपना को। और इन 2 सालों में गए सपना ने शिवी ने सपना के लिए बहुत कुछ किया है। जब राजवीर जी की डेथ हुई थी तो शिवी जो है उसको गांव का पता भी नहीं था, कहाँ से कितनी दूर अपने बेटे को छोड़ करके वो आई थी उसके पास में, कितने घंटे का सफ़र करके आई थी। बीच में भी कई बार उसे मिलने के लिए आई थी, उसके सुख दुख में हमेशा सपोर्ट किया था। उसकी मतलब बहुत अच्छी दोस्ती एक तरह से कह सकते हो। लेकिन पता नहीं इनकी दोस्ती को किसकी नज़र लग गई। और ये सारी चीज़ें ग्वालियर आने के बाद में हुई हैं और अभी हुई हैं 4-5 दिन के अराउंडिंग। क्योंकि 6 दिन पहले का जो ब्लॉग था शिवी और सपना का, वो लास्ट ब्लॉग था। उसमें दोनों हंसी खुशी आपस में घूमने गई हैं, मार्केट शॉपिंग वगैरह कर रही हैं। लेकिन वहाँ ऐसा क्या हुआ, वहाँ के आने के बाद से शिवी और सपना के रिश्ते और रास्ते दोनों ही अलग अलग हो गए। और सपना ने कुछ भी इस बारे में कुछ भी नहीं बोला है। सपना शिवी को अनफॉलो कर रही है, लेकिन शिवी ने सपना को अनफॉलो कर दिया है। तो ये चीज़ें तो समझ में आ रही हैं कि कहीं न कहीं शिवी की तरफ से रिश्ता ख़त्म हुआ है। शिवी ने ही रिश्ता ख़त्म किया है क्योंकि शिवी को कोई चीज़ बहुत गलत लगी है। और होना भी चाहिए गाइस। अगर कोई इंसान आपकी इतनी हेल्प कर रहा है कि आपके अपने घर वालों से ज़्यादा बढ़ के तुम्हें मान रहा है और इतनी हेल्प कर रहा है आपकी बुरे टाइम में, अपने ससुराल वालों को सपोर्ट करके, मतलब अपने ससुराल वालों के साथ मिलके आपकी हेल्प कर रहा है, तो आपको उसका थोड़ा सा एहसान तो मानना चाहिए गाइस। ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ में मतलब अपने आप को ऊपर रखो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन सपना को एक बार भी ये नहीं लगा कि दूसरे की फैमिली में इंटरफेयर करने से उसके रिश्ते, जो वो रिश्ते बना के बैठी है, वो रिश्तों पे फ़र्क पड़ेगा। अगर तुम्हारी हेल्प कर रही है दोस्ती का, तो दोस्ती का दूर से रखो ना, क्योंकि किसी की लाइफ में घुसने की ज़रूरत नहीं होती है। दोस्ती का मतलब होता है आपस में। इतना ज़्यादा मत घुसे कि दूसरे की लाइफ में आप जो है पेचीदा हो जाए दूसरे की लाइफ तुम्हारी वजह से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा ही कुछ हुआ है सिवी की लाइफ में भी, तभी उसने उससे रिश्ता ख़त्म कर लिया। और एक तरह से सही भी है कि आगे देखो चीज़ें ख़राब हों उससे अच्छा है कि आप साइड हो जाओ, पहले ही साइड हो जाओ। तो ये चीज़ शिवी ने बहुत अच्छी की। और बिना किसी झगड़े के, बिना किसी कंट्रोवर्सी के, बिना किसी चीज़ के वो एकदम से अलग हो गई है। और सपना ने भी ग्वालियर छोड़ दिया। कुछ अफवाहें तो आ रही थी कि 1 महीने में ही सपना ने ग्वालियर क्यों छोड़ दिया। उसकी बोल रही थी उसकी प्राइवेसी लीक हो रही है, ये लीक हो रही है। तो गाइज़ इतनी छोटी-सी बात के लिए तो कोई इतना बड़ा डिसीज़न नहीं ले लेता है। ना ही कोई दोस्ती की वजह से लेता है। तो ये तो सपना को पता है कि सपना के माइंड में आखिर चल क्या रहा है, वो क्या आखिर करना क्या चाहती है, क्या उसके माइंड में चल रहा है, ये तो उसी को पता है। तो अभी धीरे-धीरे, पहले क्या है सपना के सब सपोर्ट में रहते थे, कोई भी हेटर नहीं थे। लेकिन अब धीरे-धीरे सपना ने जब से ससुराल से अलग हुई है, तब से सपना के नेगेटिव जो हैं बहुत बढ़ चुके हैं, नेगेटिव लोग उसकी लाइफ में आ चुके हैं। तो बस यही कहना चाहेंगे कि सपना की जो भी आगे की लाइफ है वो स्मूथ चले, बिल्कुल एकदम स्मूथली चले। सपना को थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। जो डिसीज़न वो ले रही है आजकल, बचकाने जो डिसीज़न है वो ना ले, एकदम सोच के मैच्योर होके डिसीज़न ले।
अब देखते हैं सिवी की बातों का सपना क्या जवाब देती है। ये नेक्स्ट ब्लॉग में पता चल जाएगा, क्योंकि अभी तो सपना शिफ्टिंग में लगी हुई है। जैसे ही सपना का कोई शिफ्टिंग का काम खत्म होगा, नेक्स्ट ब्लॉग जब भी आएगा तो वो ज़रूर इस बारे में बात करेगी, क्योंकि अब सपना को ये चीज़ तो आप लोग जान गए होंगे। तो आज का ब्लॉग इतना ही गाइज। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो अपना अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप लोग अपने मेरे साथ शेयर कर सकते हो कमेंट के जरिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।